तो जब विकारों के संस्कारों में हम आ जाते हैं, उसमें हम देह भार में आने की वजह से हम ये भार नहीं भूल जाते हैं कि कुदरत ने हमें जेंडर्स में डिवाइड किया है। एक आत्मा को दो जेंडर्स में डिवाइड किया है, ये भान भूल जाते हैं और हम एक दूसरे के प्रति कंपटीशन करने लग जाते हैं, जबकि एक दूसरे को हमको समझना होता है, एक दूसरे के रोल को समझना होता है। एक औरत के रोल को एक आदमी समझे और एक आदमी के रोल को एक औरत समझे। मैं वो समझदारी न दिखाते हुए कहीं ना कहीं हम उन्हीं स्वभाव और संस्कारों के टकराव में आ जाते हैं, और इसी ये टकराव की वजह से ही आज हम पतन की रास्ते पे आके खड़े हुए हैं। ठीक है, आज इस ऐसे जगह पे आए कि आज हम अपना वजूद ही खो चुके हैं। कौन औरत, कौन आदमी, कौन क्या, ये पता ही नहीं चल रहा स्वभाव की वजह से है। कहीं न कहीं स्वभाव, हमने स्वभाव को नजरअंदाज, इग्नोर, फॉर ग्रांटेड ले लिया है। कुदरती देन को फॉर ग्रांटेड ले लिया है और संस्कारों को, एक आत्मा के संस्कारों को ओवर पावर करने की वजह से आज हम पतन में खड़े हैं। अब वो संस्कार है विकारी संस्कार, पतन में जाने की वजह है विकारी संस्कार। ठीक है, तो हमने ये सिचुएशन एक बनाई हुई थी हस्बैंड एंड वाइफ की, जहाँ पे जब समझदारी नहीं हो तो किस तरह हस्बैंड एंड वाइफ के भी झगड़े होते हैं। हम एक दूसरे के पीछे कंपटीशन लगा देते हैं। वर्ल्ड कॉन्शियस सबसे बड़ा मेन जो होता है, वर्ल्ड कॉन्शियस, और वर्ल्ड कॉन्शियस की वजह से हम इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। इमेज कॉन्शियस यानी दुनिया के सामने हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना नाम, अपना मान, अपना शान, हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी ही रिस्पेक्ट, अपना ही मान बचाने में लगे हुए हैं, और अपनी मान बचाने में लगे हुए में हम दूसरों का अपमान करते जा रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका ध्यान ही नहीं रखते, है ना। और उस वजह से आज ये टकराव होने लगा है। आज इंसान, कोई भी जेंडर, छोटा बड़ा, कोई भी मान मर्यादाएं सभी भूल चुका है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अभी तक इसमें किसी को भी अगर और भी कुछ क्वेश्चन पूछने थे, मैंने लास्ट टाइम पे मौका नहीं दिया था, वक्त हो गया था। अगर आप लोगों को कुछ भी लास्ट सेशन से लेकर कोई क्वेश्चन थे तो अभी पूछ सकते हैं। फिर बीच में कहीं हमको डाइवर्ट नहीं होना पड़ता है। क्या क्लियर है सभी को कि क्या विकारी संस्कार होते हैं जिस वजह से हम विकारों में आ जाते हैं, विकारी कर्म कर बैठते हैं, या रिश्तों में तनाव, तनाव यानी टेंशन, रिश्तों में टेंशन बन जाता है, जबकि रिश्ते बने किस लिए है? हमें संपूर्ण बनाने के लिए रिश्ते बने हुए हैं। हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता है वो एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए होता है, क्योंकि कुदरत ने स्वभाव में दोनों को अपना अपना इम्पोर्टेंस दिया हुआ है ना। एक औरत को भी अपना इक्वल इम्पोर्टेंस है जितना एक आदमी को इम्पोर्टेंस है, मगर कहीं न कहीं विकारों में आने की वजह से ये इम्पोर्टेंस हम खो चुके, अपने ऊपर से ही विश्वास खो चुके हैं। कि एक औरत, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, एक औरत ने अपना वजूद कैसे खो दिया, वो अपने खुद के ऊपर से भरोसा कैसे उसका उठ गया, क्यों आज वो जहाँ कुदरत ने भी एंड परमात्मा, एक आत्मा ने भी एक औरत को बहुत ऊंचे पोजीशन पे रखा था। अगर हम देखेंगे अपने माइथोलॉजी में भी या कोई भी इसमें, सब जगह पे देवियों की ही पूजा होती है। कोई धर्म भी ले लो, कोई भी अलग दूसरे धर्म में, उसमें भी औरतों की पूजनीय रूप दिखाया हुआ है ना। जीसस का भी लो तो मदर मैरी को पहले पूजनीय है, क्योंकि
उन्होंने जीसस जैसी आत्मा को जन्म दिया। ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी औरत को बहुत मान दिया गया। अपने हिंदू धर्म में तो है ही है, उनको बहुत ऊंचा स्थान दिया हुआ है। हर जगह पे देवियों का ही स्थान ऊंचा बताया है। मगर वो कहानियों में क्यों बनकर रह गया है? आज की दुनिया में अगर देखेंगे तो उनकी गाथाएं गाई जा रही है, मगर आज वो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्यों वो अपने आप को भूल चुकी? क्या वजह बनी? अपने ऊपर से भरोसा उसका क्यों उड़ गया एक औरत का? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक एग्जाम्पल देकर, जैसे सास एंड बहू का, है ना। अगर बहू दूसरे के घर, बेटी, एक औरत जब, एक लड़की जब शादी करके ससुराल आती है तो उसके लिए वो नया घर होता है, और सास उस बहू को अपनी कॉम्पिटिटर अगर मान ले, वो ये समझ ले कि अभी बहू आई है तो मेरा वजूद खतरे में है, मेरी पहचान खतरे में है, आज अब मेरा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि सब लोग अभी बहू को ही पूछेंगे। ये कॉम्प्लेक्स कहीं न कहीं उनको एक दूसरे के टकराव में लिया। अब ये वजह होता भी क्यों है? क्योंकि आज तक जब तक शादी नहीं होती है बेटे की, या बहू घर में नहीं आती है, तब तक वहां पर उस माँ का राज चल रहा होता है। हर कोई उस माँ को पूछ रहे होते, उस घर की औरत को पूछ रहे होते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, खाना क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, सब तय वो करती रहती है। जैसी बहू आती है, नई बहू आती है, तो कहीं न कहीं वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, शेयर होता है। अब कहीं पे भी कुछ भी होगा तो बहू को भी हम उतना ही इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। अगर सास पूछने आए क्या घर पे क्या खाना बनाना है, उसको क्या खाने का है, तो सब लोग पूछेंगे बहू को क्या नया चीज आता है, उसको बोलो, उसको पूछो, उसको बताओ, और उसको बोलो बनाने के लिए। इस तरह से कभी कभी बातें होती हैं।